नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। आरजेडी के लिए चिंता का विषय है क्योंकि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि 20 सूत्री का फॉर्मूला तय हो गया है और आरजेडी के खाते में सिर्फ एक ही जिला जाएगा। आरजेडी के पूर्व विधायक संजय यादव हैं हमारे साथ। लंबे अरसे से, झारखंड गठन से पहले से ही ये आरजेडी के साथ रहे हैं। संजय जी, ये खबर दुखदाई है या आपको लगता है नहीं, आप लोग यही डिजर्व करते हैं, एक ही? देखिए, जो मीडिया में आया है और मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देखे हैं, चूँकि ये गठबंधन की सरकार है और जब तक हम लोगों से कोई वार्ता नहीं हो जाता है, चाहे हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी जी से और हेमंत जी से और जो सोनिया जी से, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। वहाँ तो बैठकें हो रही है, खुलेआम है ये बात कि 10 जिला उसको मिलेगा, 13 जिला उनको मिलेगा, 1 जिला आपको मिलेगा। अब तो ये तो सार्वजनिक तौर पे बात हो गई है। ऐसा कहा भी जा रहा है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष तक को ये सूचित कर दिया गया। नहीं, हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात की है और इस तरह की कोई जानकारी उनको नहीं है। उन्होंने भी यही बात बोला कि ये मीडिया में आया है और जो आप बैठक की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उस बैठक में अभी हम लोग के दल से कोई भी जो है ना तो आमंत्रित किया गया, ना बैठक में भाग लिया गया है। क्योंकि ये सारे बिंदु पे हम लोगों ने बात किए हैं और हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर लालू जी से, तेजस्वी जी से बात होगी और कुछ न कुछ इसका निर्णय होगा। निर्णय क्या होगा आप बताइए, आपकी क्या पहले इच्छा है? जो राधा कृष्ण किशोर ने मीडिया से कहा था कि हमको इतना कम से कम 14 जिला चाहिए, वैसा आप चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस भी बहुत सुलझे हुए लोग हैं और जेएमएम भी सुलझे हुए हैं। हेमंत जी माननीय मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों ने नेता बनाए, तो निश्चित रूप से नेता का दृष्टि चारों बगल है और वो जानता है कि किसका अधिकार कितना है और जिस तरह से मैसेज पूरे राज्य में है, वो उचित निर्णय लेगा, जहाँ तक हम लोग को विश्वास है। लेकिन सब बात तो यही उठ रही है, आपके विधायक की संख्या सिर्फ 1 है, आपको चतरा मिल जाएगा। बाकी जिला में जहाँ जहाँ आप लोग लड़ाई लड़े वहाँ तो हार ही गए, फिर वहाँ देकर क्या फ़ायदा है आपको? आपका जितना सरकार में हिस्सेदारी होगा उसी के अनुसार तो आप खोजेंगे। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि हम हार गए, तो देखिए, हारना जितना ये लगा रहता है बहुत मामूली वोट से। जिस समय हम लोग राज बंटवारा में आए थे तो शायद आप लोग को पता होगा कि कांग्रेस 11 था, हम 9 थे और वही करीब 14 या 13 जम थे, उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये तो आते जाते रहता है, चुनाव हारना जितना लगा रहता है, लेकिन जो संगठन मजबूत हम लोगों का है, जैसे पलामू है, चतरा है, गढ़वा है, गोड्डा है, देवघर है, जो हम लोग का बेस रहा है, जो आज भी हम लोग वहाँ पे बहुत मामूली वोट से हारे हैं और कहीं पे हराया भी गया है। बता दी, क्योंकि बीजेपी का गवर्नमेंट था उस समय, तो देखा कि अगर ये लोग जीतता है तो और मजबूती से सरकार बनेगी, क्योंकि वो लोग को तो विश्वास था नहीं कि हम लोग का महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो उस तरह से कहीं कहीं हम लोग को चुनाव सरकार के दबाव में हराया गया है पदाधिकारी के माध्यम से। और सरकार नहीं सुनती है गठबंधन में, मतलब जिनको 20 सूत्री का जिम्मा मिला है। चूँकि आप इतने छोटे भाई हैं कि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या आपकी इच्छा है, आपके हक के अनुसार यूँ कहे कि दे दिया जा रहा है, हक में एक ही मान रही, तो आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमको पूछा नहीं जा रहा है, अभी आप देखे होंगे दुमका के उपचुनाव हुआ तो हम लोग सभी लोग महागठबंधन में लड़ाई लड़के उस सीट को हासिल किए। आप कह रहे पूछा नहीं जा रहा है। मधुपुर में चुनाव हुआ, अंतिम समय में हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव जी को हेलीकॉप्टर भेज के मंगाया गया। तो हमारा मजबूती आप कैसे समझते हैं? मजबूती नहीं है, हमारी आवश्यकता है। और महागठबंधन में हम लोगों की हर हमेशा, चूँकि आप पहले से भी जानते हैं कि शिबू सोरेन जी से और लालू जी से एक बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता रहा है और हर हमेशा दोनों में एक मजबूती पल रहा है और कांग्रेस से तो रहा ही है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं जो अभी है, फिर तो अपना लोग स्वतंत्र है, लेकिन अभी जो समय है उस समय में हम ये समझते हैं कि अभी सब लोग मिल करके एक अच्छा डिसीजन लेगा, अच्छा पहल करेगा, ये हमको विश्वास है। जो बड़ा दल है, आपका मांग वाजिब कैसे ठहराया जाए? जो बड़ा दल है उनके पास ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, अगर विधायकों की संख्या है, उनके कार्यकर्ता को भी तो एडजस्ट करना है।
5400 लोग ही एडजस्ट होंगे, कांग्रेस भी चाहेगी कि उनका कार्यकर्ता ज़्यादा एडजस्ट हो, तो किसी एक को तो कुर्बानी देना होगा ना। अब आरजेडी अगर ये बात कहने लगे कि नहीं हमारे पास संगठन है, भले विधायक हो या ना हो, तो हमारे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा जगह मिले, तब तो ये तो गैर वाजिब मांग के तौर पे देखा जाए। देखिए, जो बड़ा दल है उसका बड़ा दिल भी होता है। आपको पता होगा कि हम लोग गढ़वा में सेकंड थे और चूंकि गवर्नमेंट बनाना था, बीजेपी को हटाना था, हम लोगों ने सीट को जो है जेएमएम को दिए। आप देखे होंगे जो लतेहार वाला सीट हम लोगों ने सिटिंग कांग्रेस को दिए। तो हमारा ये मकसद नहीं, हमारा मकसद था बीजेपी को हटाना, बीजेपी को सरकार से हटाना और गरीब गुरबा का सरकार को बनाना और गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाना था। और हमारे लालू जी हर हमेशा गठबंधन के पक्ष में रहता है, चूँकि लड़ाई हमारा जो है वो बीजेपी से है और बीजेपी को कैसे हटाना है उसके लिए हम लोगों ने हर हमेशा त्याग किए हैं। और जो आप बता रहे हैं, जो चीज़ मीडिया में आया है, वो कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है, जेएमएम के अंदर भी चल रहा है। और ऐसा नहीं है, आरजेडी बहुत सारे जगह पे मजबूती से है, सीट मजबूती, हमारी भी आवश्यकता उनको है, उनकी भी आवश्यकता हमको है, इसलिए कि इंसाफ करेगा और न्याय उचित मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं, हक हमको मिलेगा। ठीक है, तो संजय यादव जी को लग रहा है कि भले ही मीडिया में जो खबरें आ रही है एक जिला को लेकर, उसमें कई चीज़ अभी आने सामने बाकी है। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कई चुनाव मामूली अंतर से हारा, क्योंकि पदाधिकारी उस समय बीजेपी के अनुसार काम कर रहे थे, लेकिन संगठन हमारा मजबूत है, कार्यकर्ता है वहाँ पे, और हम लोगों ने भी पहले बड़ा दिल दिखाया है। ये वक्त है कांग्रेस और जेएमएम को बड़ा दिल दिखाने का, एक पे तो कोई बात ही नहीं होगी। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in